नमस्कार। एक बार बायोलॉजी के एक अध्यापक ने अपने स्टूडेंट से कहा कि ये जो सुंडी है, इस सुंडी से देखिएगा किस प्रकार से तितली बाहर आती है। सामान्यतः तितली जिस खोल में रहती है या तितली का जो बच्चा होता है जिस खोल में रहता है उसे कहते हैं सुंडी। तो अध्यापक कक्षा से बच्चों को बताकर चले गए। उन्होंने कहा कि आपको देखना है कि किस प्रकार से इस खोल से तितली का ये जो बच्चा है या ये जो तितली है बाहर निकलती है, और जब ये बाहर निकले तो कोई भी इसकी मदद ना करे। तो स्टूडेंट ने देखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह तितली उस सुंडी से बाहर निकलने लगी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, इसके बाद भी बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकल पा रही थी। ऐसी स्थिति में एक स्टूडेंट को उस पर दया आ गई और उसने उस खोल से उस तितली के बच्चे को, उस तितली को निकाल लिया। परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के बाद वह तितली मर गई। बाद में अध्यापक कक्षा में आए, उन्होंने देखा कि तितली मर चुकी हो, तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि क्या किया। तो उन्होंने कहा कि ये तितली जब संघर्ष कर रही थी, ये जब परिश्रम कर रही थी, तो मुझसे देखा नहीं गया, इसके कष्ट को नहीं देख पाया और मैंने इस तितली को खोल से बाहर निकाल दिया। तो अध्यापक ने कहा कि ये मर कैसे गई, इस बात को आप समझना चाहते हैं? तो स्टूडेंट ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल समझना चाहते हैं। अध्यापक ने कहा कि मैंने तुम्हें इसे बाहर निकालने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि जब ये अपनी खोल से बाहर निकलती तो खोल से बाहर निकलते समय बड़ा ही कष्ट सहती और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करती। परिश्रम करते करते इसके पंख मजबूत हो जाते। पंख मजबूत होने से जैसे ही ये बाहर निकलती, ये अपने पंखों के सहारे उड़ने लगती और ये जीवित रहती। तो प्यारे साथियों, कहानी का सारांश केवल इतना है कि जीवन में अगर संघर्ष आ रहा है तो संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, ना कि हमें कमजोर बनाने के लिए आ रहा है। संघर्ष करने का जब भी मौका मिले तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वह संघर्ष आपके पंखों को मजबूत करे, ताकि जीवन में जब भी आप उड़ान भरे तो ऊंचाइयों को छू सके। बहुत बहुत धन्यवाद।